बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला अलैका वस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हर्बलिस्ट अदील खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो जड़ी बूटियों के फ़वाइद के मुतल्लिक़ है। इसमें मैं सिर्फ आपको एक चीज़ वाज़ह करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने ये सवाल किया था कि जड़ी बूटियाँ आप कैसे कहते हैं कि एक आम सी जड़ी बूटी लाखों में फ़ायदा दे सकती है। तो लोग इसका ये मतलब लेते हैं कि कोई भी आम सी जड़ी बूटी है, आप उसे क्या लाखों में बेच सकते हैं? हालांकि ऐसा नहीं है। इसमें एक चीज है कि मुहालिज इससे फायदा ये उठा सकता है कि एक ये पोशीदा चीज है। अगर आप किसी चीज का भी कोई आम सी जड़ी बूटी है, तो अल्लाह पाक ने जब दुनिया को तखलीक किया, तो इसके अंदर जितनी भी सारी चीजें पैदा की गई हैं, उसमें कोई भी चीज बेकार नहीं है। अगर हमें नहीं पता, हमारे इल्म में नहीं है, तो ये एक अलग बात है, क्योंकि जो भी चीज अल्लाह पाक ने पैदा की है, उसका कोई ना कोई मकसद है और मकसद के लिए पैदा की गई है। और जब से दुनिया पैदा हुई है, आप इस बारे में तो ये जान सकते हैं, अकल रखते हैं कि उस वक्त कोई तबीब मुहालिज तो साथ में पैदा नहीं हुआ था। फिर तो ये वक्त के साथ साथ जब जरूरत पड़ती गई, तो चीजें सामने आना शुरू हुई। आप एक आम सी चीज ले लें, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आम मिलती हैं, कोई कदर कीमत नहीं है और लोग उनको बेकार समझते हैं। हालांकि कुछ इलाकों में ये नहीं होती, जैसे कि बाहर से, इंडिया से कुछ इंपोर्ट की जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट की जाती हैं मुख्तलिफ चीजें। तो ये हर इलाके की एक अपनी चीज होती है, जहां पे ये वाफर मकदार में पैदा होती है, तो वहां पे उसकी कोई कदर नहीं होती। नाजरीन, बात करने का मकसद ये होता है कि कोई भी आम सी जड़ी बूटी आप लेंगे, जो आप उसको कुछ लोग बेकार समझ रहे होते हैं, हालांकि वो बेकार नहीं होती। कहने का मकसद ये होता है कि लाखों में फायदा ऐसे दे सकती है कि आप फर्ज कर लें, ग्रीन टी ले लें। मेरे पास ये सौंफ पड़े हुए हैं, एक आम सी चीज है, फेनल सीड्स। आप अजवाइन ले लें। देखिए, ये घरों में आम सी एक मिलने वाली चीजें हैं, लेकिन फायदे इनके लाखों में हैं। लाखों में ऐसे हैं कि आप अगर ग्रीन टी यानी कि सब्ज चाय ले लें, आप वो पीना शुरू कर दें, वेट लॉस कर सकती है। आप महंगे से महंगे इलाज करवाते हैं, ठीक है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है, आपकी कुव्वत मुदाफत को बढ़ाती है। अब आप इसका एक और फायदा भी ये ले लें, तहकीकात में ये साबित हुआ है कि इसके अंदर ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो कि कैंसर के खिलाफ लड़ने में मदद फराहम करती हैं। आप कैंसर के, आप कितने कीमती इलाज करवाते हैं दुनिया में, ये आप देखें कि कैंसर के मुतालिक महंगे इलाज किए जाते हैं, काफी कठिन, मुश्किल, दुश्वार गुजार चीजों से गुजरना पड़ता है, मरीज काफी तकलीफ से गुजरता है। इसमें ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जो कैंसर के खिलाफ लड़ने में मदद फराहम करती हैं। कहने का मकसद यह है कि कोई सी आम जड़ी बूटी लें, आप कलवंजी ले लें। इस्लाम में कलवंजी के अंदर मौत के अलावा सारी चीजों का इलाज रखा गया है। आप किसी भी मर्ज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप किसी भी चीज को बेकार ना समझें। अल्लाह पाक ने कोई भी चीज बगैर मकसद के पैदा नहीं की है। हर चीज के अलग अलग फवायद हैं, मुख्तलिफ चीजों में, मुख्तलिफ अमराज में ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये नहीं होता कि कोई भी आम जड़ी बूटी आप लाखों का फायदा कैसे दे सकती है, आप उसे उठाएं और बेचना शुरू कर दें। मकसद बेचना नहीं होता, उससे फायदा हासिल करना होता है। ऐसे अमराज जो कि लाइलाज हैं, उनके अंदर काफी ज्यादा आपको अखराजात करने पड़ते हैं, काफी महंगे इलाज है। तो उसके लिए आप कोई भी आम सी जड़ी बूटी जो है वो उठा लें, तो हर मर्ज के लिए कोई ना कोई जड़ी बूटी आपको मिलेगी, तो वो आपको लाखों के अखराजात से बचा सकती है, आपको फायदा दे सकती है। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह।